आएगा तो तुम देख लेना कि कितने हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप 22nd सेंचुरी के डिस्पैच सेंटर से बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। साल 1994 जब डोरेमोन मूवी नोबिता टू मुगेन सन केनशी मूवी रिलीज हुआ था। फैंस ने जब ये मूवी देखा तो उन्हें ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिससे ये मूवी बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोरेमोन मूवी। लेकिन बस ये मूवी ही टॉप लेवल का नहीं है, बल्कि इसमें जो मिस्ट्रीज है वो भी टॉप लेवल के है। अब वो तोरीहो का नोबिता के छत में खड़े होके फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से बात करना हो, या फिर तोरीहो जैसा दिखने वाला रोबोट का गैजेट ले जाना हो, या फिर मूवी के लास्ट में पहाड़ी के ऊपर स्कूल का होना ही क्यों ना हो, इन्हीं मिस्ट्रीज की वजह से अभी तक हमें ये मूवी पूरी तरीके से समझ नहीं आ पाया। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन्हीं 3 मिस्ट्रीज को आज के इस मिस्ट्री सॉल्व के तीसरे एपिसोड में। कुछ लोगों का मानना यह है कि तोरीहो फ्यूचर का एक सेल्समैन है, मगर ताई सामा ने मूवी में साफ साफ बोला है कि तुम्हें आने में देर हुई है। भविष्यवाणी के मुताबिक जिंदा लोगों की दुनिया से 3 तलवारबाज यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उन तलवारबाजों के आने से पहले ही उन्हें रोक लेते? आखिर तुम्हें वहाँ भेजा किस लिए गया था, बेवकूफ कहीं के? मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, क्योंकि तलवारबाजों के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें रोकना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैं जिंदा लोगों की दुनिया में गया, मैंने अपनी शक्ल इंसानों जैसी बनाई, एक नौजवान की तलाश की और उसे यहाँ लेकर आ गया। अच्छा, अगर हमने मान भी लिया कि तोरीहो किसी दूसरे दुनिया से अर्थ पे आया है, तो फिर तो इस वाले पार्ट में वो जो कुछ करता है उसका सच्ची में कोई सेंस ही नहीं बनता। कोई दूसरे दुनिया से यहाँ आके फ्यूचर में कैसे कॉल लगा सकता है? देखो, भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी थी कि कोई तलवारबाज जरूर आएगा। अब वो आने का जो रास्ता है वो बना एक गैजेट। अब तोरीहो का काम था कोई कमजोर को ढूंढना, जिसे शिरोगा ने तलवारबाज बना के ताई सामा के हाथों मरवा देना। तो उसे मिला नोबिता, जो कि बहुत ही कमजोर है। अब मेरे थ्योरी के हिसाब से तोरीहो बहुत महीनों से ही नोबिता पे नजर रखे हुए था, जिससे उसे फ्यूचर के बारे में पता चला, और प्रोफेसी के अनुसार वो 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन वाला गेम भी बन के रेडी था, जिससे नोबिता को सपनों के दुनिया में भेजा जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तोरीहो किसी तरह फ्यूचर में गया और इस गेम को नोबिता के पास पहुंचाया। ये मत भूलना कि उसके पास ज्ञान के पेड़ों का फल है, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी समझने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अब ये सब सुन के तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है, मगर 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन गेम का तो और भी बहुत सारे कॉपीज हो सकते हैं ना, तो क्या और भी लोग उस दुनिया में नहीं चले जाएंगे? आप किन्हीं भी 2 लग्जरी आइटम्स का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे देश में बनाए जाते हों। जैसे कि तुमने सुना, फ्यूचर डिपार्टमेंट के जो सेल्समैन है उन्होंने कहा लग्जरी प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक गेम बस एक ही है। चलो मैं तुम्हें एक जापानीज बंदे का कमेंट दिखाता हूँ। इनका कहना ये है कि जैसे कि सेल्समैन ने बोला कि ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है, अगर ये बात सच है तो सिर्फ एक आदमी ही वो तलवारबाज बन सकता है जो ताई सामा को मारेगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तोरीहो असल में आया कहाँ से, और वो फ्यूचर में कैसे गया, और वो जो गेम है वो एक ही है जिसे उसने सिर्फ नोबिता के पास लाके दिया। अभी भी हमारे पास और भी 2 मिस्ट्रीज बाकी है, जिनके लिए मेरे पास भी 2 थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, इस सपने में बहुत ज्यादा पावर है और इसका असर हमारी इस असली दुनिया पर भी पड़ सकता है। जैसे कि तुमने सुना, डोरेमोन ने जो कहा अभी, क्या हो अगर ये बात सच निकले, अगर सच्ची में इस गेम को खेलने के बाद इसने असली दुनिया को इफेक्ट करा है, तो पहाड़ी के ऊपर स्कूल का होना कोई इतना मिस्टीरियस बात है ही नहीं। हमने गेम के अंदर इस कासल को देखा था जो कि ऊंचाई पे बना है, प्लस इसमें टीचर भी थे। अब वही चीज असली दुनिया के साथ मिक्स होके कुछ ऐसा बन गया है। अब वही बात इस पे भी लागू होता है। गेम में जो कैरेक्टर था तोरीहो, उसके साथ फ्यूचर डिलीवरी मैन भी मिक्स होके कुछ ऐसा बन जाता है। थ्योरी नंबर 2, आप सुन रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि सोते वक्त सपना दिखाने वाले इस गैजेट को आप वापस ले जाएं। क्या इसे ले जाने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे? यहाँ पे तुमने साफ साफ सुना है कि ये गैजेट ले जाने में 2 से 3 दिन लगेगा, मगर उसी रात वो लोग सपना देखते हैं, सपने में ताई सामा को मार देते हैं और अगले दिन ही डिलीवरी मैन आता है और उस गैजेट को ले जाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
और उसी के साथ स्कूल भी पहाड़ी के ऊपर होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ताइताइसामा को हराने के बाद जितना दिखाया गया वो बस एक सपना था नोबिता का, नॉर्मल सपना जैसे हम लोग देखते हैं। देखो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन तुम यहाँ पे क्लिक करके कुछ डिलीटेड सीन्स जरूर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।